ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जो है मई 2025 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, मैटर्स हैं, उनको लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स इस मई के महीने में आपको मिलने की संभावना ज्यादा है, इस बात को लेकर के चर्चा होगी। और जैसा कि आप जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम लगातार और पसंद करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, उनको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता है कि जब भी हम लव राशि की बात करते हैं, लव राशिफल पर बात करते हैं, तो मुख्य तौर पे हम 5 पॉइंट्स को लेकर के ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाती हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट होता है सिंगल जातकों के लिए कि भाई वो सिंगल जातक जिनकी लाइफ में अभी तक उनका कोई मित्र नहीं आया है और अभी तक वो सिंगल हैं। बेशक वो किसी को पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन डबल नहीं हुए हैं, अभी तक उनके साथ उनकी कोई विशेष एक तरीके से रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाई है। तो क्या उसकी संभावना है इस महीने में? कितना सपोर्ट करेंगे आपके ग्रह आपको, आप डबल हो पाएँ या नहीं करेंगे? अभी सिंगल ही रहने का समय है, तो हम इस विषय में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात, ग्रहों के आधार पर यह भी देखेंगे कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप में और आगे कितना मजबूती के साथ बढ़ेंगे इस महीने, कितना इसको एंजॉय करेंगे, या फिर कहीं आप दोनों के बीच में कोई टकराव तो नहीं होगा, तनाव और टेंशन तो नहीं हो जाएगा, चाहे वो आप दोनों की अपनी गलतियों की वजह से हो या दोनों में से किसी एक की गलती के कारण हो, या कोई थर्ड पर्सन या कुछ लोग आपके बीच में इस तरीके की समस्या ना खड़ी कर दें कि आप लोग टेंशन में आ जाएं। तो जो भी ऐसी बात होगी उसके विषय में जानकारी आपको देंगे पूरी। फिर अगर आपका पहले से कुछ ठीक चल भी रहा है लिव इन रिलेशन में या आपका अफेयर, और आप ये प्लान कर रहे हैं कि भाई मैरिज कर लेनी चाहिए मई में, तो ये भी बताएंगे कि क्या मैरिज का कोई योग है आपके लिए या नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस महीने मिथुन लगन राशि के जातकों का। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड तो हैं, ठीक है, लेकिन मैरिड होने के बावजूद भी कहीं से आपको कोई ऐसी इंडिकेशन है कि जिसके आधार पर आप थोड़ा सा एक्साइटेड हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि क्या ये रिलेशन, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल डेवलपमेंट जो है ये होगा इस महीने से, इस रिलेशनशिप में डेवलपमेंट होंगी या नहीं, खाली भ्रम है। ये तो रहा एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनका ये मानना है या ये कहना है कि हमारा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत पहले से चल रहा है, तो अब हम तो ये जानना चाहेंगे कि मई हमारे लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपके विषय में भी बात करेंगे और अंत में बात करेंगे उन लोगों के विषय में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं काफ़ी समय से। अब काफ़ी समय हो गया आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए, लेकिन अब आपकी ऐसी इच्छा है कि आप इससे बाहर आएँ। जो आपके उस मित्र के साथ ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ, अब आप नहीं चाहते कि भाई उनके साथ यही सिचुएशन चलती रहे, हम दोनों के बीच में इसी प्रकार का कि भाई क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो यही मतलब होता है कि जब कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेजेज नहीं है, बस आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें कुछ हो जाएं, अच्छी तरीके से अच्छी डायरेक्शन में चलें तो कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो क्या ये इस मई 2025 में इस बात की संभावना है कि ऐसा जो आप सोच रहे हैं अगर ऐसा हो? चलिए सारी बातों पर बातचीत करते हैं आपके साथ खुल करके। सबसे पहले लेते हैं सिंगल जातकों की बात, यानी कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि आप जो सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि के, सबसे पहली बात तो एक ये है कि जो आपका मित्र जिसको आप पसंद कर रहे हैं या चाहते हैं या चाहने लगे हैं, जो भी है, तो अब आप कोई भी व्यक्ति जब किसी को पसंद करता है अपोजिट सेक्स को, तो नेचुरली कुछ उसकी कुछ चीज़ें पसंद आती होंगी, तभी तो दिल में एक प्यार की भावना पैदा होती है ना। जब तक आपको किसी व्यक्ति के बारे में कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, तो आपके अंदर वो इमोशंस ही नहीं आएंगे, उसको लेके वो भावना ही पैदा नहीं होंगी। तो क्या है कि अभी जो यहाँ पर ग्रहों का संकेत मिल रहा है वो इस प्रकार का मिल रहा है साथियों, मिथुन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके लिए, कि आपका जो वो मित्र है जिसको आप चाहते थे या चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा
कि जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो व्यक्ति है या तो थोड़ा एटीट्यूड वाला है या थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा घमंडी किस्म का है, इसको कुछ अपने क्वालिफिकेशन का कह लें या अपनी पोजीशन का कह लें या जो भी है, इसको थोड़ा सा इस बात का है प्राउड, अपने ऊपर घमंड, एरोगेंसी है इसके अंदर, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको पसंद हो सकता है ना आए। अब अगर किसी के अंदर इस तरीके का है तो आप उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, समाप्त तो कर नहीं सकते, आपके हाथ में तो है नहीं ये चीज़ें। अभी तो आप खुद ही ऐसी पोजीशन में नहीं है कि जो उनको ऐसा कुछ करने के लिए आप थोड़ा सा प्रेशराइज करें या उनको कन्विंस करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदरूनी इन बातों से कुछ ना कुछ चीज़ों को देख करके और सुन के खफा जरूर रहेंगे। अंदरूनी थोड़ा सा माइंड आपका इन चीज़ों को लेकर के अपसेट जरूर रहेगा। ऐसा भी नहीं कि आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं अब मुझे तो कुछ, मैं इधर जाऊंगा ही नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं, अब छोड़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इरिटेशन आपके दिल और दिमाग में जरूर रहेंगी, चीज़ें जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगी। वैसे ये तो है ही बातें, जो भावनाएं जो रहेंगी आपकी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही रहेगा। उधर से जो मित्र है वो भी आपको पूरा ऑब्जर्व करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, सारी चीज़ें, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, तो वो भी इतना होशियार और इतना तेज है वो व्यक्ति, चाहे मेल है या फीमेल, जिसको आप पसंद करते हैं या चाहते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाएगा वो आपका मित्र कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी आप कुछ इस तरीके की बातें या इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर वो आपको मजबूर करके पूछ सकता है अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, वो आपसे क्वेश्चन करके, और फिर आपको वो अपने तर्कों से, अपनी बातों से काफी हद तक सेटिस्फाई कर लेगा और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये हालात बनने की संभावना हो रही है। लेकिन अगर आप यही मैटर अपने घर में डिस्कस करते हैं तो घर के लोग जो हैं उनका कंसेंट बिल्कुल एक तरीके से भूल जाएं कि मिलेगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके ऐसा होने ही नहीं देंगे। तो अभी मेरा आपसे कहना है कि कम से कम 2 महीने, एक महीने, ये मई के महीने में पूरा आप रुक जाइए। मई का महीने में रुक जाएं, जून में जाकर के परिस्थितियां काफी आपके फैमिली के लोगों को लेकर के फेवर में होंगी और आसानी से आप उनसे कंसेंट ले लेंगे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के, और यहाँ पर काफी चेंजेस नजर आएंगे। अभी जो मई में ये चीजें हो रही हैं, जिन चीजों की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये जून में जाकर के इनमें काफी कुछ चीजें बेहतर होने जा रही हैं, अच्छी। तो आप भी, मैं यही कहूंगा कि बी पॉजिटिव, अपनी सोच पॉजिटिव रखिएगा, चीजें बेहतर होने जा रही हैं। और आपका जो वो मित्र है ना, जिसमें आपको एटीट्यूड या जो भी कमी नजर आती है, जिस प्रकार की भी कमी, वो जून में नजर नहीं आएंगी। वो मित्र आपको इस तरीके से पूरी, जिसको कहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा और आप भी करेंगे। फिर तो आपका बीच में जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो बढ़ेगा और आपके बीच में नजदीकियां बढ़ेंगी। ये मई का महीना थोड़ा सा है, इस बात में कमी है यहाँ पर जो मैं कहूँगा। बात करेंगे जिनका लिव इन रिलेशन है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में तो आपका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका जो वो मित्र है, मेल है या फीमेल जो भी है, अगर आप उसके अंदर कोई बिहेवियर में, एटीट्यूड में, उसकी बातों में कोई कमी देखते हैं तो आप उससे बिल्कुल भी गलत अंदाजा ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हालांकि विवाह का योग तो नहीं है, देखिए इस महीने, अगर आप ये सोच रहे हैं विवाह, और विवाह होने जैसे हालात हैं भी नहीं, हालात भी नहीं बनेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही चीज़ें हो रही हैं। बेशक आप लिव इन रिलेशन में कब से रह रहे हैं या लव अफेयर चल रहा है, लेकिन ये जो महीना मुझे लग रहा है ना, ये थोड़ा सा ओपिनियन के डिफरेंसेस का है। एक दूसरे की कमियां एक दूसरे को ज़्यादा नजर आएंगी। तुमने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ, तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे वो बोला, मैंने तुम्हें ये कहा, फिर वो, ये सब चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, जिसको कहते हैं ना आर्गूमेंट्स टाइप चीज़ें। हालांकि उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल आएंगी उन आर्गूमेंट्स के बीच में से ही, कुछ आप भी रियलाइज करेंगे, कुछ आपका मित्र भी करेगा, ऐसा भी है। उन आर्गूमेंट्स का कहीं ना कहीं दोनों को फायदा भी होगा। बात करते हैं अब आगे वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो माह के मध्य तक, माह के आरंभ से माह के मध्य तक उसमें कमी है। वैवाहिक सुखों में आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा डिफरेंसेस भी रह सकते हैं, बीच में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कह लें, टेंशन कह लें, आर्गूमेंट्स कह लें, ये चीजें रहेंगी। तालमेल में कमी माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक जो कमियां थी वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बन रहेगी। और सब उसमें आपका सबसे बड़ा रोल होगा स्वयं का,
चीज़ों को आप समझेंगे। माह के मध्य तक जो भी चीज़ें होंगी उनको देख करके आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है ये नहीं होने दूंगा मैं। और फिर उसके बाद आप अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ अपने तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से सूझबूझ के साथ उनको हैंडल करेंगे और चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी, ट्रैक पर चीज़ें आ जाएंगी और आपकी वैवाहिक जो जीवन है वो स्मूथ हो जाएगा महामध्य के उपरांत। अब यहाँ पर आते हैं कि भाई ये तो वैवाहिक जीवन की बात रही। अब आपका बहुत से ऐसे भी हैं हमारे मिथुन लगन राशि के जातक जो ये जानना चाहते होंगे बहुत लोग कि भाई वैवाहिक जीवन की तो बात हो गई, अब हमें तो ऐसा भी लगता है कि कहीं शायद हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल भी शुरू ना हो जाए, कहीं से कुछ ऐसी अगर इंडिकेशन है तो वो भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए योग तो है, बनेगा महामध्य से योग तो बनेगा, लेकिन ये योग ऐसा बनेगा साथियों कि इसमें आप स्वयं ही पीछे हटेंगे, स्वयं पीछे हटेंगे। माह के मध्य तक तो आपकी कोशिशें रहेंगी और उसमें ज़्यादा नतीजे आपको मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन महामध्य से अगर रिजल्ट तो मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन फिर आप पीछे हटेंगे। और अगर आप कहते हैं कि साहब मेरा तो पहले से बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो मेरा कैसा रहेगा, चाहे आपका पहले से बना हुआ हो चाहे आपका नया ताज़ा हो मई के महीने का, दोनों केसेस की बात कर रहा हूँ। आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके माइंड में माह के मध्य से चीज़ें ऐसे आएंगी कि आप ये सोच करके चलेंगे कि नहीं, मैं वो काम नहीं करूँगा कि जिसमें चीज़ें गलत हों या मुझे गलत साबित किया जाए या मैं गलत सिद्ध हो जाऊँ। आपको अपनी एक तरीके से इमेज, अपनी रेपुटेशन, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंता ज़रा ज़्यादा रहेगी और उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप जो भी स्टेप लेंगे बहुत सोच समझ करके ही लेंगे। तो ये भी चीज़ आपके माइंड में बराबर चलेंगी। तो वो योग तो बना, लेकिन योग ऐसा बना है वो कि आपको एक तरीके से वो कोई भी ऐसे कार्यों के लिए आपको उत्साहित नहीं करेंगे वो ग्रह, बल्कि आपको इस बात के लिए उनकी ओर से कुछ ऐसा प्रभाव रहेगा उनका कि आप स्वयं को अपने आप को कंट्रोल करके विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे। और ये जो पीछे हटेंगे ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके आप पीछे हटेंगे कि नहीं बिगाड़ लेंगे, नहीं, बहुत आराम के साथ प्यार से उनके साथ भी रखेंगे, वैवाहिक जीवन भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और एक लिमिट में ही चीज़ें, ऐसा रहेगा। आगे बात करते हैं लास्ट में नंबर 5 कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं हमारे आप कुछ मित्र मिथुन लगन राशि के। अब जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मई का महीना है ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी वाला कह सकते हैं। परेशानी इन द सेंस कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं आपकी इच्छा अनुसार वो परिणाम इस महीने आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये चीज़ों का एहसास आपको भी होगा और आप बहुत इस बात को लेकर के सोचेंगे भी कि हाँ, हमने जो बातें बताई थी वो ही सही हो रही हैं। हम तो ग्रहों के आधार पर बात करते हैं, अपनी ओर से तो कुछ बात करते नहीं। जो ग्रह बोलते हैं, जो ग्रह इंडिकेशन देते हैं, वही चीज़ हम आप तक डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रहों की चाल कहती है वो यही कहती है कि भाई आपके पहली बात तो विचार में ही उथल पुथल रहेगी, वैचारिक उथल पुथल। आगे बढ़ने का मतलब मुझे उनसे कांटेक्ट करना है या मुझे कम्युनिकेट करना है या कन्वर्सेशन मुझे करनी है या जो टेक्स्ट मैसेज भेजना वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ मैं कोशिश करता हूँ। और कभी दिमाग में आपके ऐसा जाए क्या करना है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों करूँगा, क्या मतलब है, नहीं कुछ नहीं। तो ये उथल पुथल रहेगी आपके वैचारिक तौर पर। परिस्थितियाँ बिल्कुल बीच बीच में थोड़ा बहुत आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सोच लिया कि नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, ऐसा भी नहीं है। इतना भी डिटर्मिनेशन नहीं होगा आपका। थोड़ा बीच बीच में 6 तारीख के बाद से, 6 मई के बाद से आप थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल जरूर करेंगे। और वो यही करेंगे कि भाई समय का इंतजार करना चाहिए, एक अच्छे समय का। क्योंकि कारण ये है कि आपका जो वो मित्र है ना, अब आप कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं मिलने की, बात करने की या जो भी है, लेकिन उस सामने वाले का एटीट्यूड ही अभी सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो जब सही नहीं होगा तो रेस्पॉन्स भी तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चीज़ें हैं। या आपने कोशिश की, उन्होंने बहुत ही उसको बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आपको ही उल्टा ऐसा जवाब में फंसा दिया, जवाब दे करके कि अब आप सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मुझे करना क्या है फर्दर, अब आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये भी बात है। तो यहाँ पर थोड़ी उलझने हैं। कहने का भाव ये है कि उलझने हैं इस मई के महीने में, दिमागी तौर पे उलझने रहेंगी और सामने से भी दिखाई देंगी। लेकिन 31 मई से, मैं डेट बता रहा हूं, 31 मई से चीजें एकदम बदल जाएंगी। आपका हाव भाव बदल जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा आपके स्वयं का, जो कि बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत रोमांटिक होगा। आप काफी रोमांटिक भी हो जाएंगे, बहुत, यूं तो आज भी हैं लेकिन आगे और ज्यादा हो जाएंगे
रोमांस आपके एक तरीके से सर पे चढ़ के बोलेगा 31 मई से। और ये तो आपकी बात कह रहे हैं, आपके बाद जो आपका मित्र है उसका भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। वो समय का आप इंतजार कीजिए, मैं भी आपको जून में मिलूंगा जब आकर के, तब ये समाचार आपको दूंगा। तब तक का आप इंतजार कीजिए और वो समय ऐसा होगा कि जब आप एक्शन लेंगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। तो इसी चर्चा के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम यहाँ पर इस विषय को समाप्त करेंगे, क्लोज करेंगे और अपने आप सभी जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनसे हम यही कहेंगे कि ये जो आपका मई 2025 का मंथली लव राशि फल है, अगर पसंद आया है, ये चर्चा अच्छी लगी है आपको, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितना अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक एक एक करके पहुँचें और आप भी समय समय पर उनका लाभ ले सकें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।